बच्चों इस साल हमें GT6 मिले ना मिले, लेकिन नीट के एग्जामिनेशन में एनिमल किंगडम से 3 से 4 सवाल जरूर मिलने वाले। तो सवाल ये उठता है बच्चों कि आप जो चैप्टर को 100 बार 200 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसको आप रिवाइज कैसे करोगे। बच्चों उसको आप रिवाइज करोगे बाय अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स ऑफ द एग्जाम, कि बच्चों पिछले 4 से 5 साल में एनटीए इस चैप्टर में से कहां से सवाल पूछता है, किस तरीके के सवाल आते हैं, और क्या क्या एग्जाम्पल्स और क्या क्या बच्चों फैक्ट्स हमें अच्छे से याद रखने चाहिए। इसीलिए हियर ऑन ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स हम सबसे सिंपल वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, जहां पे द मोस्ट ऑब्वियस ट्रेंड्स ऑफ नीट एग्जामिनेशन को हम लोग एक बार एग्जामिन करने वाले हैं बच्चों। और ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो आपके रिवीजन के लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। तो लेट अस टेक अ लुक एट द मोस्ट ऑब्वियस ट्रेंड्स फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एनिमल किंगडम। तो बच्चों सबसे ऑब्वियस ट्रेंड्स को समझने के लिए मैंने पूरे वीडियोस को काफी सारे छोटे छोटे कंसाइज पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जहां पे इसके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। बच्चों याद रखना, ये आपका पूरा चैप्टर का वीडियो नहीं है जहां पे मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, नहीं। यहाँ पे मैं उन पॉइंट्स, उन एग्जांपल्स और उन कंसेप्ट्स पे ही ध्यान देने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रखते हैं। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग सबसे पहले रिवाइज करेंगे बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सेल्स जो कि इस चैप्टर में हमें दिए गए हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक एनसीईआरटी के बाहर के 2 सेल्स भी लाए हैं। डोंट वरी, 3 ही सेल्स है जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन आने में। वो सबसे पहला तो है बच्चों आपके प्यारे प्यारे कोआइनोसाइट्स। बच्चों कोआइनोसाइट्स होते क्या है? कोआइनोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉलर सेल्स। याद रखना, कॉलर सेल्स होते किसके पास है बच्चों? दे आर द कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरेंस के कैरेक्टरिस्टिक सेल्स है। करते क्या है बच्चों? ये लोग फ्लैजेलेटेड होते हैं। ठीक है, दे आर फ्लैजेलेटेड। और क्या करते हैं बच्चों? दे ऑल्सो कंट्रोल दी वाटर करंट, जो कि बच्चों वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर कनाल सिस्टम का ड्राइविंग फोर्स होता है बच्चों। ठीक है, सो दे लाइन स्पॉन्जोसील and also drive water canal system। कौन सा सिस्टम? वाटर कनाल सिस्टम। ठीक है, अगला जो सेल है बच्चों वो है नाइडोब्लास्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है बच्चों। नाइडो शब्द जो है बच्चों, उसी के कारण जो सिलेंट्रेट्स है उन्हें हम लोग ने नाम दिया था विच इज द नाइडेरियंस। तो बच्चों इसको हम लोग स्टिंगिंग सेल बुलाते हैं। याद रखना बच्चों, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? स्टिंगिंग सेल्स बुलाते हैं। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक सेल हो गया बच्चों? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ अवर नाइडेरियन फैमिली। नाइडेरियंस का कैरेक्टरिस्टिक सेल हो गया है बच्चों। और याद रखना बच्चों, इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है विच इज दी नाइडोसाइट। और इनके अंदर बच्चों एक जहर से भरा हुआ, एक न्यूरोटॉक्सिन से भरा हुआ एक स्टिंगिंग कैप्सूल भी रहता है बच्चों। एंड इस स्टिंगिंग कैप्सूल का नाम है, स्टिंगिंग कैप्सूल का नाम है बच्चों, क्या नाम है इसका? नीमैटोसिस्ट। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? निमैटोसिस्ट। याद रखना, अगर आपको एनटीए ने नीट में पूछा कि स्टिंगिंग कैप्सूल का क्या नाम है, तो इट इज निमैटोसिस्ट। लेकिन सेल का नाम पूछा, कैरेक्टरिस्टिक सेल का नाम पूछा, तो वो है बच्चों नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसाइट। ठीक है बच्चों, कोलोब्लास्ट जो होते हैं ये एडहेसिव सेल होते हैं, बड़े ही स्टिकी सेल होते हैं बच्चों। दे आर सुपर स्टिकी सेल्स। ठीक है, एडहेसिव सेल्स है बच्चों ये। एडहेसिव या लासो सेल भी बुलाते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही टाइटली चिपक जाते हैं। एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोर्स। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों? टीनोफोर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टीनोफोर्स को भी अर्लियर इसलिए हमने सिलेंट्रेट्स में रखा था, लेकिन जब हमें पता चला कि उनके पास नाइडोब्लास्ट नहीं होता, उनके पास कोलोब्लास्ट होता है, जो उनके टेंटिकल्स में हाईली चिपकने वाले सेल्स होते हैं, इन्हें हम लोग ने एक दूसरे फैमिली में दूसरे फाइलम में रख दिया, जिसका नाम था टीनोफोरा। ठीक है बच्चों, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग हाईली स्टिकी सेल होते हैं बच्चों। दे आर स्टिकी सेल। और याद रखना बच्चों, और एक चीज अबाउट अवर प्यारे प्यारे नाइडोब्लास्ट की बच्चों, ये लोग दे आर सेल्स जो अटैक में भी मदद करते हैं, डिफेंस में भी मदद करते हैं, और एंकरेज में भी मदद करते हैं, कहीं पे चिपकने में भी मदद करते हैं,
दुश्मन पे हमला करने में भी मदद करते हैं, दुश्मन से बचने पे भी हम के लिए भी मदद करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारे फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स जो होते हैं बच्चों, ये स्पेशल एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी सेल्स है बच्चों, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेटरी सेल्स है बच्चों। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज द फ्लेम सेल्स, ठीक है। फ्लेम सेल्स बच्चों प्रोटोनेफ्रिडिया के एंड में प्रेजेंट होते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थ्स के पास, बहुत सारे दूसरे जानवरों के पास भी रहते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने टीनोपोर्स लिखा, लेकिन याद रखना बच्चों जो फ्लेम सेल्स होते हैं ये प्लैटी के पास हो सकता है, इट कैन बी प्रेजेंट विद इवन एस्कलमिंथिस, ठीक है, एस्कलमिंथ्स के पास हो सकता है, ये एनालिड्स के पास हो सकता है बच्चों, और यहां तक बहुत सरप्राइजिंगली एक कॉर्डेट के पास भी प्रेजेंट रहता है बच्चों, जिसे हम लोग सेफेलोकॉर्डेट्स बुलाते हैं। सेफेलोकॉर्डेट जो एम्फियोक्सिस होता है बच्चों, उनके पास भी ये प्रेजेंट रहते हैं, याद रखना, ठीक है। बच्चों और एक चीज, द फ्लेम सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोलेनोसाइट। क्या बुलाते हैं बच्चों इसको अपन लोग? सोलेनोसाइट्स बुलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सोलेनोसाइट्स। बच्चों इंटरस्टिशियल सेल एक स्पेशल टाइप का सेल है, नाइडेरिया का ही है बच्चों, ठीक है। इट इज रैपिडली डिवाइडिंग सेल है बच्चों, डिवाइडिंग सेल है बच्चों इन नाइडेरियंस। और करता क्या है बच्चों ये? इट कैन डिफरेंशिएट टू फॉर्म नाइडोब्लास्ट, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करके क्या कर सकता है बच्चों? नाइडोब्लास्ट बन सकता है, ठीक है, नाइडोब्लास्ट बन सकता है, ठीक है। इट कैन डिफरेंशिएट टू फॉर्म व्हाट? इट कैन डिफरेंशिएट टू फॉर्म नाइडोब्लास्ट, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स एनसीईआरटी में नहीं है, कोलोब्लास्ट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कोएनोसाइट, नाइडोब्लास्ट और फ्लेम सेल्स के बारे में आपको याद रखना है। अब बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो अगला ट्रेंड है वो हमें देखने को मिलता है बच्चों, विच इज द टाइप ऑफ यूसिलो। बच्चों नीट के एग्जामिनेशन में भले ही इसको हम एनसीईआरटी के बाहर का सवाल तो नहीं समझेंगे, लेकिन एक शब्द यूज किया गया था बच्चों विच वॉज द शाइजोसिलोमेट। बच्चों ये पिछले साल के नीट के एग्जामिनेशन में एक ऑप्शन में मेंशन किया गया था कि बहुत सारे बच्चे डर गए थे, सर आपने तो शाइजोसिलोमेट पढ़ाया ही नहीं। लेकिन बच्चों याद रखना, ये मैं हमेशा अपने क्लास में मेंशन करता हूं कि एक छोटा सा चीज है जो आपको पता होना जरूरी है बच्चों, दैट इज दी सिलोमेट्स के भी दो प्रकार होते हैं। अब सिलोमेट्स होते क्या है बच्चों? ये है वो एनिमल जिनके पास ट्रू सिलोम होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? एनिमल्स विद ट्रू सिलोम। अब याद रखना बच्चों, ट्रू सिलोम बनने के भी दो तरीके हैं बच्चों, दो तरीके हैं ट्रू सिलोम बनने के। पहला तरीका जिसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों शाइजोसिलोमेट। स्काइजो का मतलब क्या होता है बच्चों? स्प्लिटिंग, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे दी mesoderm splits to form the coelomic cavity, to form the coelomic cavity, ठीक है। कौन सा कैविटी बच्चा लोग? coelomic cavity, ठीक है। ये देखिए बच्चों, जो बीच में जो मीजोडर्म आया है ना, वो धीरे धीरे स्प्लिट होना चालू हो रहा है, ठीक है। आधा जा रहा है बच्चों एक्टोडर्म की तरफ, आधा जा रहा है एंडोडर्म की तरफ, और बीच में एक बढ़िया सा प्यारा सा कैविटी बन गया है, इसको साइजोसिलोम बुलाते हैं। इसके तीन एग्जाम्पल है, याद रखना बच्चों। एनेलिडा साइजोसिलोमेट है, एनेलिडा अर्थवर्म्स जो होते हैं। आर्थ्रोपोडा साइजोसिलोमेट है बच्चों, और साथ ही साथ मोलुस्का स्काइजोसिलोमेट है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा प्रकार का क्या आएगा बच्चों? दूसरा प्रकार का, ठीक है, जो अगला आएगा वो है बच्चों एंटेरोसिलोमेट। एंटेरो, एंटर कर रहा है बच्चों, कहां एंटर कर रहा है? यहां पे जो गट होता है, गट का मतलब क्या बच्चों? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से मीजोडर्म एक पाउच की तरह बाहर निकलता है, ठीक है। सो दी मीजोडर्म comes off as an pouch from gut wall,
एक्सपैंड करता है बच्चों, अदरक की तरह फैलता है, ठीक है, इट एक्सपैंड्स, ओके, एक्सपैंड्स एंड फॉर्म्स सिलोम। अब बच्चों ये एक्सपेंशन से गुब्बारे की तरफ फुल के जो सिलोम बनता है, फॉर्म्स सिलोम, उसको हम लोग बुलाते हैं एंटेरोसिलोम। एंटेरो का मतलब क्या है बच्चों, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एंटेरोसिलोम बुलाते हैं। और बच्चों इसमें भी 3 एग्जाम्पल है, सरप्राइजिंगली एकाइनोडर्मेटा भी आते हैं बच्चों, हेमीकॉर्डेटा भी आते हैं, और हमारी बिरादरी के लोग भी आते हैं बच्चों, कॉर्डेटा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटेरोसिलोमेट। तो बच्चों अभी आपको ये 2 वर्ड याद रखना, सिलोमेट के ही प्रकार होते हैं, जबकि वो क्वेश्चन का आंसर साइजोसिलोमेट नहीं था। ना ही बच्चों ऐसा भी था कि आपको स्काइजोसिलोमेट पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं, स्काइजोसिलोमेट को उस क्वेश्चन से लेना देना नहीं था। लेकिन क्योंकि नीट के एग्जामिनेशन में शब्द आ चुका है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। और क्या दिक्कत है बच्चों, थोड़ा सा ज्ञान मिलने से आप इंटेलिजेंट ही होने वाले हो, तो इतना बच्चों बुरा नहीं मानना, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के बाहर आया तो इट जस्ट मेक्स यू स्मार्टर, ठीक है, कोशिश है बच्चों आपको स्मार्ट बनाने की, ठीक है। चलिए, फिश पैराडॉक्स, ये मेरा फेवरेट टाइप का सवाल होता है बच्चों। इतने सारे एग्जाम्पल है बच्चों, एनिमल किंगडम में इतने सारे एग्जाम्पल है जिनके नाम के कॉमन नेम के एंड में फिश आता है, लेकिन वो असली फिश है ही नहीं, असली मछली है ही नहीं बच्चों। आप उनको मछली समझ के खा मत लेना बच्चों, क्योंकि इनमें से तो बहुत सारे कीड़े भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिनके एंड में फिश होता है, और वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखिए, मोलस्का में पहला एग्जाम्पल है कटल फिश, ठीक है, कटल फिश जो कि है बच्चों सेपिया, ठीक है, सेपिया इज व्हाट, सेपिया इज कटल फिश, ठीक है। तो बच्चों ये असली फिश नहीं है, ये तो एक्चुअली मोलस्क को बिलोंग करता है बच्चों। इसको हम लोग, ऑक्टोपस को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, डेविल्स फिश बुलाते हैं। लेकिन ऑक्टोपस असली मछली है क्या, नहीं बच्चा लोग, ऑक्टोपस इज ऑक्टोपस, ठीक है, मोलस्का को बिलोंग करते हैं बच्चों, ये सारे सिफेलोपॉड्स होते हैं। ये जो भाई साहब है ना बच्चों, इनको हम लोग सिल्वर फिश बुलाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नहीं है, नीट में जरूर आ चुका है। सिल्वर फिश अगर आए तो ये मछली नहीं है बच्चों, ये कीड़ा है, इट्स एन इंसेक्ट फ्रॉम द फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब ये तो बच्चों आप लोग को पता ही होगा, जेलीफिश इज नॉट अ रियल फिश, इट बिलोंग्स टू द फाइलम नाइडेरिया, जिसको ओरेलिया बुलाते हैं, ठीक है, ओरेलिया, इट बिलोंग्स टू नाइडेरिया। स्टारफिश इज नॉट अ रियल फिश, ये एस्टेरियस है बच्चों, एस्टेरियस बिलोंग्स टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अग्नाथा में बच्चों जो हैगफिश होता है, जिसे हम लोग माइग्जिन भी बुलाते हैं, इट इज ऑल्सो नॉट अ रियल फिश, क्योंकि इनके पास पैड फिन्स नहीं है, वर्टिब्रेट जरूर है बच्चों, पैड फिन्स नहीं है, ठीक है। अब बच्चों ये ही है रियल फिशेस। डॉग फिश जिसको स्कोलियोडॉन बुलाते हैं, इट इज असली मछली, क्योंकि ये कॉन्ट्रिथीस में आते हैं। सॉफिश जिसका बच्चों ऐसा सामने आरी समान होता है, जिसको प्रिस्टिस भी बुलाते हैं, दिस इज अ रियल फिश बच्चों, ठीक है। क्या फ्लाइंग फिश असली मछली है, हाँ बिल्कुल, एक्सोसीटस इज अ रियल मछली, ठीक है, एक्सोसीटस इज अ रियल मछली। बच्चों फाइटिंग फिश जो होता है, दैट इज ऑल्सो रियल मछली, जिसको बेटा बुलाते हैं, ठीक है। और ये बच्चों मेरा फेवरेट मछली है, बहुत ही प्यारा बच्चों, मेरे पास एक एक्वेरियम था, ठीक है, उसमें जो मेरी फेवरेट मछली होती थी वो टेरोफाइलम थी बच्चों, एंजल फिश, एंजल की तरह थे, ठीक है। और बच्चों क्या सुनाओ आप लोग को कहानी बच्चों, उनके साथ मैंने गलती से एक बार बेटा, बेटा भी बहुत सुंदर दिखता है बच्चों, गाउन पहने समान फिश रहता है, लेकिन बच्चों आप इसको गोल्ड फिश या एंजल फिश के साथ रखो बच्चों, इतने टेरिटोरियल और इतने बच्चों वाहियात घटिया फिश है, इतने सही में लड़ाकू फिश है बच्चों, ये गोल्ड फिश एंजल फिश को बिल्कुल मार डालता है बच्चों, पूरा इनके फिन विन फाड़ देते हैं बच्चों, इसलिए इनको पैर नहीं कर सकते। बेटा को यूजुअली दूसरे जो शांत स्वभाव के फिशेस होते हैं ना बच्चों, उनके साथ पैर नहीं, इतनू सा होता है बच्चों, लेकिन बड़ा लड़ाकू फिश है, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ कॉन्ड्रिकथीस के मेंबर और ऑस्टिकथीस के मेंबर ही ट्रू फिशेस होते हैं, याद रखना, बाकी सारे असली मछलियां नहीं है बच्चा लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
देखो लोअर कॉर्डेट्स के बारे में बच्चों आप लोग को बस इतना याद रखना है कि लोअर कॉर्डेट्स का एक बहुत ही स्पेशल और फेमस डायलॉग है, जो डायलॉग के लिए या बच्चों डायलॉग बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट के लिए या असर्शन रीजनिंग के लिए जरूर आ सकता है। वो बच्चों डायलॉग क्या है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ऑफ कोर्स, मेक सेंस, ठीक है, बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। क्या इसका मतलब ये है कि कुछ वर्टिब्रेट्स, सॉरी कुछ कॉर्डेट्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं? हाँ बच्चों बिल्कुल, देयर आर इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, अर्थात बच्चों इनके पास नोटोकॉर्ड जरूर है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट दे आर कॉर्डेट। ऐसे हमारे पास दो है बच्चों, एक है हमारा यूरोकॉर्डाटा। यूरोकॉर्डाटा के तीन एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं बच्चों, साल्पा, डोलियोलम और एसिडिया। एसिडिया को ही सी स्क्वर्ट्स बुलाते हैं बच्चों, ठीक है। और यहां पे भी आपको अच्छे से याद रखना है सिफेलोकॉर्डाटा। सिफेलोकॉर्डाटा, इसका एक ही एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमाटा, जिसको हम प्यार से एम्फियोक्सिस भी बुलाते हैं बच्चों, ठीक है। क्या बुलाते हैं? एम्फियोक्सिस भी बुलाते हैं। ऑलराइट, कूल। अब देखिए बच्चों, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड ने इतने बच्चों को इतना परेशान किया है, मेरे पास ये डाउट सबसे कॉमनली आता है कि परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड क्या होता है। हम समझ गए सिफेलोकॉर्डेट के पास बेचारा सबसे अच्छा बच्चा है कॉर्डेट फाइलम का, कॉर्डेट पूरे बिरादरी का, हाँ कॉर्डेट फाइलम का ही, कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिखाता। उसको बोलते बचपन से गिल रहना चाहिए, बिल्कुल चेंज नहीं करता, बचपन से गिल रखता हूँ। पोस्ट एनल टेल बिल्कुल रखूंगा, जिंदगी में कभी चेंज नहीं करूंगा। उसके बाद बच्चों अपना नोटोकॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी में बिना मॉडिफिकेशन से प्यार के संभाल से रखता है बच्चों। लेकिन ये साइक्लोस्टोम्स और कॉन्ड्रोथीस को भी क्यों हम लोग परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड बुलाते हैं? अब देखिए बच्चों, अगर मैं सेफेलोकॉर्डेट की बात करूं तो दे हैव अ नोटोकॉर्ड dorsally running throughout their life, थ्रूआउट लाइफ, इनके जिंदगी भर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन बच्चों साइक्लोस्टोम्स की अगर हम लोग बात करें और हमारे कॉन्ड्रिथीस की बात करें, तो साइक्लोस्टोम में बच्चों जब नोटोकॉर्ड पहली बार बनता है तो नोटोकॉर्ड का नेचर इज कार्टिलीजिनियस, okay, and it doesn't change much structurally, ठीक है, स्ट्रक्चरली। इसीलिए बच्चों इनके पास ना बिल्कुल प्रिमिटिव सा वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। बच्चों जब नोटोकॉर्ड पहली बार बनता है किसी भी जानवर में, थोड़ा कार्टिलीजीनियस होता है, ठीक है। तो बच्चों साइक्लोस्टोम ने अपनी जिंदगी में कभी बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाए नहीं, जैसा बना था वैसा ही रहने दिया। और रही बात बच्चों कॉन्ड्रिथीस की, तो इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया है बच्चों, ठीक है। सो दे ऑल्सो केप्ट देयर नोटोकॉर्ड काइंड ऑफ परसिस्टेंट, हमेशा हमेशा के लिए वैसे ही रख दिया था। इनके पास डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम जरूर था बच्चों, लेकिन इसने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरली भी अपने नोटोकॉर्ड को चेंज करके वर्टिब्रल कॉलम बनाया, लेकिन उसका कार्टिलिजीनियस नेचर कभी रिप्लेस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इन साइक्लोस्टोम्स और कॉन्ड्रिथीस, जो इनके पास जो नोटोकॉर्ड था बच्चों, कभी वो विकसित नहीं हुआ, कभी वो दूसरे स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। इसीलिए इनको भी सेफेलोकॉर्डेट्स के साथ परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड में माना जाता है बच्चों, ठीक है। सो नोटोकॉर्ड डेवलप्स
इनटू वर्टिब्रल कॉलम, स्ट्रक्चरली वर्टिब्रल कॉलम बनता है बच्चों, ठीक है, बट रिमेन्स कैसा बच्चों, रिमेन्स कार्टिलीजिनियस, ठीक है, कैसा रह जाता है बच्चों, ये कार्टिलीजिनियस रह जाता है, ठीक है। ऑल राइट, ये हो गया परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड्स का कंसेप्ट। अब बच्चों क्विकली सारे जानवरों के रेस्पिरेटरी ऑर्गन देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों एमसीक्यूज में मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा फेवरेट पार्ट है बच्चों फ्रॉम द चैप्टर एनिमल किंगडम। तो वी शुड बी रेडी कि अलग अलग ऑर्गन्स का मैच, अलग अलग फाइलम्स का अगर आपको मैच करना पड़े। देखिए बच्चों, पॉरीफेरा की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिविजुअल सेल, ठीक है, तो ये तो सेल्यूलर डिफ्यूजन से ही अपना गैसियस एक्सचेंज निकाल लेता है, ठीक है। उसके बच्चों नाइडेरिया की अगर मैं बात करूं, मैं टीनोफोरा की बात करूं, बच्चों मैं प्लैटीहेल्मिन्थस की बात करूं, प्लैटीहेल्मिन्थस की बात करूं, ठीक है, मैं एस्कलमिन्थस की बात करूं, ठीक है, और एनालिडा की बात करूं, पहले बच्चों ये बॉडी सरफेस से इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता ही नहीं है, याद रखना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज एब्सेंट। इसके बाद बच्चों अगर मैं एनालिडा की बात करूं तो ये होते हैं क्यूटिक्युलर रेस्पिरेशन वाले, इसको क्या बुलाते हैं अपन लोग, क्यूटिक्युलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये क्यूटिकल के थ्रू रेस्पायर कर लेते हैं। तो इनमें तो बच्चों कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, नो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, याद रखना, ठीक है बच्चा लोग। अब बच्चों क्या हो जाएगा, अब हमारे पास आगे है आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा ना बच्चों बहुत बड़ा फाइलम है, बहुत ही लार्जेस्ट फाइलम बच्चों, ऐसे ही नहीं बोला गया है इसको। इसके पास है बच्चों 3 प्रकार के इंसेक्टा, जो कि बच्चों क्या दिखाते हैं, जो कि मोस्टली ट्रेकियल ट्यूब्स दिखाते हैं बच्चों, ठीक है, ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल ट्यूब्स दिखाते हैं बच्चों, जिसमें साइड से स्पाइरकल से अंदर जाता है, पूरे बॉडी में हवा डिस्ट्रीब्यूट होता है बढ़िया मजे से, ठीक है बच्चों। पानी वालों को अपन लोग क्रस्टेशियंस बुलाते हैं, क्रस्टेशियंस के पास होता है या फिर बुक गिल्स या गिल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों अपने अरैक्निड्स, अरैक्निड्स के पास होता है बच्चों बुक लंग्स, ठीक है जी, ओके। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग किसके ये होने के बाद थोड़े और जानवरों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, तो जैसे कि मैंने बोला बच्चों, पॉरीफेरा टू एनालिडा नो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऑर्थ्रोपोडा के पास देखो 3 अलग अलग हो गए। यहाँ पे देखिए बच्चों ट्रेकियल सिस्टम हो गया, जिसमें ट्रेकियो, स्पाइरकल ट्रेकिया वगैरह, बुक गिल्स में ओपरक्यूलम हो गया बच्चों, कैरापोसम हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे पतले 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 लाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको अपन लोग बुक गिल्स बुलाते हैं। बुक लंग्स होते हैं बच्चों अरैक्निड्स के पास, जिसमें एक पल्मोनरी एट्रियम के अंदर हवा जाता है, पूरे बॉडी में वैस्कुलर लीफ लाइक फोल्ड से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों अपने पास और क्या है, अपने पास है बच्चों मोलेस्का, ठीक है, मोलेस्का के पास होता है बच्चों मोलेस्कन गिल्स, मोलेस्का के पास हो जाएगा बच्चों मोलेस्कन गिल्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग टीनीडिया भी बुलाते हैं, टीनीडिया भी बुलाते हैं, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा के पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है नहीं बच्चों, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के पास बच्चों सिर्फ और सिर्फ वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, दे डू नॉट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बच्चों वो लोग वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही जो पानी पंप कर रहे हैं उसी से अपना रेस्पिरेटरी नीड्स पूरा कर लेते हैं। हेमीकॉर्डेटा के पास बच्चों बड़े कॉर्डेट समान एक प्रॉपर गिल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है, इसीलिए बहुत सारे फीचर्स कारण पहले उसको कॉर्डेट में रखा था, फिर पता चला कि इसका जो बच्चों नोटोकॉर्ड था फर्जी है, तो ऐसा लात मार के भगा दिया उसको अपन लोगों ने, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करूं बच्चों में, सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करूं तो प्रॉपर गिल्स है बच्चों इन लोग के पास, ठीक है।
साइक्लोस्टोम्स के पास भी फेरेंजियल गिल्स है बच्चों। ठीक है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं मिटा दूं तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि हमारे सिफेलोकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डाटा साइक्लोस्टोमाटा और हमारे ऑस्टिक थीस सी एच ऑस्टिक थीस ने बच्चों कॉन्ड्रिक थीस पहले बोला था। इन दोनों को तो जोड़ लेता हूं बच्चों कि ये लोग के पास क्या है, सबसे पहले टाइप का फेरेंजियल, ऐसे डायरेक्टली ओपनिंग के टाइप का बच्चों। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, साइड में दोनों साइड में पेड ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, पानी मुंह से अंदर जाता है वहां से बाहर आता है। ठीक है बच्चों, ऑस्टिक थीस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओ टी एच वाई एस ऑस्टिक थीस। ठीक है, ऑस्टिक थीस के पास ना बच्चों गिल्स विद ऑपरक्यूलम होता है, एक फ्लैप लाइक कवरिंग होता है बच्चों जो गिल्स को कवर करता है, तो उसके पास ऑपरक्यूलम होता है। कॉन्ड्रिक थीस के पास नहीं होता है। कॉन्ड्रिच सी एच टी एच वाई ई एस, इनके पास बच्चों फेरेंजियल गिल्स होता है लेकिन गिल स्लिट्स ऑपरक्यूलम नहीं होता है। फेरेंजियल गिल्स विदाउट ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम नहीं है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, एम्फीबिया के पास तो तीन तीन है, चार है बच्चों, वैसे देखा जाए तो चार है बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके लार्वल स्टेज की, ठीक है, लार्वल स्टेज की बात करें बच्चों तो ये लोग गिल्स से रेस्पायर करते हैं। ठीक है, अडल्ट स्टेज की बात करूं तो तीन तीन रेस्पिरेटरी सिस्टम लेके बैठे हैं बच्चों। सबसे पहला है स्किन से क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन कर लेते हैं, बकोफेरिंग्स माउथ के बच्चों जो लाइनिंग होता है उससे भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं, और बच्चों इनके पास लंग्स तो है ही। ठीक है बच्चों, रेप्टाइल्स के पास भी भाई साहब उनके पास भी लंग्स प्रेजेंट है, बेचारों के पास डायफ्राम नहीं है बच्चों। ठीक है, तो रेप्टाइल्स के पास भी क्या है बच्चों, लंग्स है लेकिन डायफ्राम नहीं है बच्चा लोग इनके पास, दे डू नॉट हैव अ डायफ्राम। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों हमारे आवेज, एव्स, बर्ड्स। ठीक है, जो बर्ड्स इतने हाई एल्टीट्यूड में उड़ते हैं बच्चों, ठीक है, कि उनके पास ना एक स्पेशल नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। ये लोग एक्चुअली ना एयर जो ब्रीदिंग करते हैं उसको दो बार भेजते हैं लंग के थ्रू। जब वो पहली बार ब्रीदिंग करते हैं बच्चों तो इनका जो एयर है लंग से गुजरते हुए एक बच्चों एयर सैक्स में, पीछे की साइड जो एयर सैक्स है उसमें भर जाता है। फिर ये जब एक्सेल करते हैं तो एयर सैक्स में फिर से लंग्स के अंदर जाता है जिसमें ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजन बच्चों ब्लड में चले जाता है। फिर ये वापस इंस्पायर करते हैं तो पीछे से और हवा आता है, जो लंग वाला हवा है बच्चों वो आगे जाता है सामने वाले एयर सैक्स में, और पीछे वाला एयर सैक्स फिर से भर जाता है। फिर जब ये एक्सेल करेंगे तो ये सामने वाला एयर सैक्स का एयर बाहर चले जाएगा, पीछे वाले एयर सैक्स का बच्चों एयर लंग्स में आ जाए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, कंफ्यूजिंग है आई नो। अगर आप चाहते हो बच्चों कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर आपको बस बच्चों जानने की इच्छा है। नीट में तो नहीं आने वाला, लेकिन बच्चों इनके पास लंग्स है विद बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर जिसको नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स बुलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए बोला जाता है कि पोल्यूशन से ये ज्यादा इफेक्ट होता है बच्चों। ठीक है, इनके बर्ड्स के आसपास सिगरेट पीना मतलब बच्चों बहुत ही घोर पाप कर रहे हो आप लोग, क्योंकि बच्चों ये लोग अपने एयर को ज्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं अपने लंग्स के अंदर। ठीक है, मैमल्स में बच्चों हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, लंग्स तो है ही बच्चों, लंग्स के साथ डायाफ्राम भी प्रेजेंट है, जिसके कारण बढ़िया नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग कर पाते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बच्चों। अब देखो क्विकली मैं आपको सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बता देता हूं। ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया, टीनोफोरम। ठीक है, ये तीनों तो बच्चों बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन अपना संभाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, इनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया हो सकता है एस्कलमेंथीस के पास। ठीक है, एनेलिडा के पास बच्चों नेफ्रीडिया हो सकता है।
एकाइनोडर्म के पास बच्चों एनसीईआरटी में एब्सेंट दिया है, लेकिन किसी किसी के पास बच्चों जो मोलेस्कन गिल है वो ही क्या कर लेगा बच्चों, दोनों काम कर लेगा, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरिक क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन दो। प्लेटी हेलमिंथिस के पास बच्चों प्रोटोनेफ्रिडिया है विद नाइस फ्लेम सेल, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जिसमें इंसेक्ट है उनके पास है बच्चों मैल्फीजियन टिब्यूल। आर्थ्रोपोडा क्रस्टेशियंस जो पानी में रहते हैं उनके पास है बच्चों ग्रीन ग्लैंड्स। बोलोगे सर कहाँ दिया है ये, एनसीईआरटी में दिया है बच्चा, लोग याद रखना, एनिमल किंगडम में नहीं है तो क्या हुआ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन में वहां से भी सवाल उठा के यहाँ पे दिया जा सकता है, चुपचाप से याद कर लो बच्चों, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा जो अराक्निड्स होते हैं बच्चों उनके पास कॉक्सियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दे हैव कॉक्सियल ग्लैंड्स, ठीक है। मोलुस्का के पास बच्चों इसने देखा तो नहीं ना बच्चों, एकाइनोडर्म को मैंने मोलस्कन गिल दे दिया, इसको मत बताना, ठीक है। मोलस्कन गिल्स मोलस्का के पास आ जाएगा बच्चों ऑब्वियसली। एकाइनोडर्म के पास बच्चों कुछ स्पेशल, नो स्पेशल ऑर्गन बच्चों, ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन तो नहीं है बच्चों इनके पास, ठीक है। हेमिकॉर्डेट के पास बच्चों प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, इनके प्रोबोसिस के पास एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ग्लैंड होता है बच्चों। यूरोकॉर्डेट्स के पास नेफ्रोसाइट्स होते हैं बच्चों, जो बेसिकली नेफ्रॉन की तरह ही सेल्स है बच्चों, जो पहली बार आया है। साथ में इनके पास बच्चों एक न्यूरल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है फॉर एक्सक्रीशन। सिफेलोकॉर्डेट्स बच्चों सरप्राइजिंगली कॉर्डेट्स होने के बावजूद भी इनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया विथ फ्लेम सेल है बच्चों, वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है, ये याद करना है। और सारे वर्टिब्रेट्स और बच्चों कॉर्डेट्स के पास तो किडनी प्रेजेंट ही है, किडनी, सारे वर्टिब्रेट्स के पास क्या है बच्चों, एक्सक्रीशन गिल किडनी, लेकिन इनमें से पानी में रहने वाले बहुत सारे जल एक्सक्रीट भी है गिल्स, याद रखना। साइक्लोस्टोम्स ऑस्टिकथीस कॉन्ड्रिकथीस अपने लंग्स अपने गिल से भी एक्सक्रीट करते हैं, याद रखना। लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें बच्चों तो पॉलीफेरास जो होते हैं बच्चों इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिलेंट्रेट्स के पास बच्चों फ्लैजेला होते हैं और कुछ मसल लाइक सेल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैजेला बोल रहा हूँ, सॉरी, टेंटिकल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। टीनोफोरा के पास कोम्ब प्लेट्स है बच्चों, कोम्ब प्लेट्स है, टेंटिकल्स भी है। प्लेटी हेलमिंथिस के पास बच्चों मसल्स है फॉर लोकोमोशन। एनेलिडा के पास बच्चों सीटे है टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में, ठीक है, प्लस मसल्स है। और एक्वेटिक फॉर्म में इनके पास बच्चों नेरिस जो होते हैं इनके पास बच्चों होता है पैरापोडिया प्लस मसल्स, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के पास बच्चों जॉइंटेड अपेंडेजेस है, प्रॉपर अपेंडेजेस है। मोलुस्का के पास बच्चों या फिर इनके पास मस्कुलर फुट होता है, या बच्चों ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल्स होता है। ऑफ कोर्स मसल्स तो बढ़िया तरीके से आ गए हैं बच्चों। इनके पास ट्यूब फीट होता है, एम्ब्यूलैक्यूलर सिस्टम बुलाते हैं, मतलब इनके वाटर वैस्कुलर सिस्टम के साथ ही जुड़ा है। साइक्लोस्टोम्स के पास बच्चों पेड फिन्स नहीं होते बच्चों, बॉडी के स्ट्रीमलाइन मसल्स प्लस बच्चों ये अपने वेंट्रल फिन का इस्तेमाल करते हैं, डॉर्सल फिन, ठीक है, टेल फिन्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। कॉन्ड्रिकथीस के पास पेड फिन्स है बच्चों, ठीक है। ऑस्टिकथीस के पास पेड फिन्स है बच्चों। एम्फीबिया के पास बच्चों लिम्स है। रेप्टाइल के पास लिम्स है बच्चों, लेकिन याद रखना इसमें से स्नेक लिम्बलेस होता है, एम्फीबियन में भी इक्थियोपिस लिम्बलेस होता है। विंग्स है बच्चों एप्स के पास, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के बच्चों हाथ पैर है हमारे मैमल्स के पास, ठीक है। लोकोमोटर स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा टीनोफोर का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ही आपको सबसे अच्छे तरीके से याद रखना है बच्चों, ठीक है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों तो देखिए दो स्कीम होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करूं, इनडायरेक्ट से बात करते हैं बच्चों, पॉरीफेरा इनडायरेक्ट में एक एक करते जाएंगे। पॉरीफेरा जो होता है इनडायरेक्ट है, नाइडेरिया इनडायरेक्ट है,
टीनोफोरा इनडायरेक्ट है बच्चों, प्लाटी हेलमेंथिस इनडायरेक्ट है, ठीक है, एस्कलमिंथस इनडायरेक्ट है, ठीक है बच्चों। एनालिडा तो दोनों ही कर लेता है, ठीक है, तो एनालिडा का नाम इधर भी लिखा जाएगा, ऊपर भी लिखा जाएगा। आर्थ्रोपोडा बच्चों मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही शो करता है। उसके बाद बच्चों मोलुस्का भी दोनों शो करेगा बच्चों, मोलस्कन्स जो होते हैं वो दोनों शो करते हैं। एकाइनोडर्म्स भी मोस्टली इनडायरेक्ट ही होते हैं। हेमिकॉर्डेट भी मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। यूरोकॉर्डेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सिफेलोकॉर्डेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, साइक्लोस्टोमा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। फिशेस में ऑस्टिक्थीस यूजुअली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, और एम्फीबिया वर द लास्ट एनिमल जिन्होंने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो किया। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट में देखो बच्चों, बहुत सारे एनालिड्स भी आते हैं, बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स भी आते हैं, दोनों टाइप का डेवलपमेंट शो किया जा रहा है बच्चों। मोलुस्का बच्चों बहुत सारे डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। इकाइनोडर्मेटा बच्चों एक आध दो एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों डायरेक्टली आ जाते हैं कॉन्ड्रिचथीस, CHTHYES हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद ऑस्टिक्थीस तो नहीं है बच्चों, एम्फीबिया नहीं है, रेप्टिलिया हो गया, एव्स हो गए, और मैमल्स हो गए बच्चों। तो हम लोग थोड़े माइनॉरिटी में हैं, ठीक है। मोनोशियस की बात करें बच्चों, मोनोशियस का लिस्ट अगर हम लोग बनाए, मोनोशियस मतलब सेक्सेस जहां पे सेपरेट नहीं होता है, तो पॉरीफेरा मोनोशियस है बच्चों, नाइडेरिया मोनोशियस है, ठीक है, सॉरी नाइडेरिया नहीं बच्चों, टीनोफोरा मोनोशियस है, ठीक है। जो टीनोफोरा भाई साहब होते हैं वो मोनोशियस है बच्चों। टीनोफोरा इज मोनोशियस। प्लाटी हेलमेंथिस, हेलमेंथिस मोनोशियस है बच्चों। एनालिडा मोस्टली मोनोशियस होता है एक्सेप्ट फॉर नेरिस, एक्सेप्ट फॉर नेरिस, नेरिस मोनोशियस नहीं होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा आर्थ्रोपोडा तो मोनोशियस है, एनालिडा और कोई मोनोशियस नहीं है बच्चों। बाकी रेस्ट जो है बच्चों, रेस्ट आर डायोशियस, ठीक है। बाकी जितने भी एग्जाम्पल है सारे डायोशियस है बच्चों, ठीक है। सॉरी, चलिए अब बच्चों ओवी पेरेस जो लोग एग ले करते हैं बच्चों, क्लियर एग ले करने वाले हमारे पास जो जानवर है बच्चों वो हमारे पास है आर्थ्रोपॉड्स। एनालिड्स भी बच्चों एग केस टाइप ले करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आर्थ्रोपॉड्स एग ले करते हैं बच्चों, मोलुस्का एग्स देते हैं, ठीक है। इकाइनोडर्म्स एग देते हैं, हेमिकॉर्डेट आर एग गिविंग, हेमिकॉर्डेट्स एग देते हैं बच्चों, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स एग देते हैं, ठीक है। ऑस्टिक्थीस, CHTHYES, ऑस्टिक्थीस एग देते हैं बच्चों, ठीक है। कॉन्ड्रिचथीस एक्सेप्ट शार्क वाली बिरादरी बच्चों, वो लोग एग नहीं देते हैं, ओवो विविपेरस होते हैं बच्चों, ठीक है। एम्फीबिया एग देते हैं बच्चों, रेप्टाइल्स एग देते हैं, एव्स एग देते हैं, ठीक है। विविपेरस मतलब डायरेक्ट बर्थ हो गया बच्चों, मैमल्स हो गए, जो मैमल्स जो है बच्चों अपने बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं। और बच्चों कुछ कुछ शार्क्स होते हैं, ठीक है, मर गया क्या ऑर्थ्रोपोड, मर गया क्या, नहीं मरा, ठीक है। तो बच्चों शार्क्स होते हैं, शार्क्स आर ऑल्सो काफी सारे ओवो विविपेरस भी होते हैं बच्चों, एग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं लेकिन वो कभी ले नहीं करते, उसको बॉडी के अंदर ही रखते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी बहुत सारे जानवर दिखाते हैं बच्चों, पॉरीफेरा सरप्राइजिंगली उनमें नहीं है, ठीक है।
तो हमारे पास नाइडेरिया पानी में फर्टिलाइज करता है बच्चों, टीनोफोरा पानी में फर्टिलाइज करता है, ठीक है। प्लाटी हेलमिंथिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एस्केलमिंथिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एनेलिडा बच्चों काइंडा बॉडी सरफेस के ऊपर ही करता है, तो एक्सटर्नल में। बच्चों ऑर्थ्रोपोडा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मोलुस्का इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इकाइनोडर्मेटा बच्चों एक्सटर्नल में आ जाएगा, इकाइनोडर्माटा एक्सटर्नल में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हेमीकॉर्डेटा भी एक्सटर्नल में आ जाएगा बच्चों आपका, हेमीकॉर्डाटा इज ऑल्सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद कौन है बच्चों, साइक्लोस्टोम्स भी पानी में फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स दोनों ही पानी में फर्टिलाइज करते हैं बच्चों, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस, THYS, ऑस्टिकथीस भी पानी में फर्टिलाइज करता है, एम्फीबिया बॉडी के अंदर, रेप्टाइल्स बॉडी के अंदर, बाकी सब बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बच्चों बॉडी के अंदर कौन कौन आ गया, पॉरीफेरा बच्चों सरप्राइजिंगली अपने कैविटी के अंदर फर्टिलाइज करता है बच्चों, ठीक है, पॉरीफेरा। फिर उसके बाद बच्चों प्लैटी हेलमिंथिस, फेंसिंग वर्म्स, बड़े ही वियर्ड है बच्चों, बनाऊंगा इसके ऊपर बच्चों, आपको बताऊंगा, ठीक है। प्लैटी हेलमिंथिस, एस्केलमिंथीस के पास तो बच्चों कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ऑफ कोर्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करेगा बच्चों। आर्थ्रोपोडा के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ऑफ कोर्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करेगा। मोलुस्का दोनों दिखाते हैं बच्चों काइंडा, ठीक है, लेकिन उनके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक है। एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेस, ऑस्टिकथीस, कॉन्ड्रिक्थीस बॉडी के अंदर, ठीक है। एम्फीबिया बॉडी के बाहर है बच्चों, सॉरी एम्फीबिया भी ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पे। और कॉन्ड्रिक्थीस के बाद बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे हमारे रेप्टिलिया, एव्स और ममेलिया, ये सारे बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो ये कैटेगरीज के ऊपर बच्चों वो लोग है ना, जो ऐसे टेबल आता है बच्चों, उनका फाइलम का नाम, उनके कुछ कैटेगरीज, उसमें रिप्रोडक्शन के जो कैटेगरीज है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब बच्चों आपके लिए एक जरूर होमवर्क है, ठीक है। इसको एक छोटे रील की तरह मैं जरूर बनाऊंगा बच्चों, लेकिन आपका चैलेंज है कि बच्चों एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स है स्टार्टिंग टू एंड, क्या आप लोग इसको याद करके वन गो में बोल पाते हैं कि नहीं पाते हैं। मैं जरूर ट्राई करूंगा बच्चों। तो ये ब्लैंक मैंने आप ही के लिए खाली छोड़ रखा है बच्चों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों, सारे चीजें याद रखनी है और एक साथ बच्चों इन सारे चीजों को, सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी के बच्चों फर्स्ट पेज से लेके एनिमल किंगडम के लास्ट पेज तक सारे एग्जांपल याद करके आपको बच्चों इकट्ठा बोलना है, ठीक है। दैट इज अ स्मॉल चैलेंज फ्रॉम माय एंड। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये एनिमल किंगडम का क्विक रिविजन होता है बच्चों समाप्त। आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा बच्चों। ये एक क्विक समरी है वो सारी चीजों का, एग्जाम्पल्स तो आते ही है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन ये बाकी सारे उन चीजों का समरी है बच्चों जहां से नीट साल भर साल बहुत बार बच्चों क्वेश्चंस पूछता आया है। मैच द फॉलोइंग में बच्चों यही वो सारे फीचर्स है जो मोस्टली आते हैं, तो ट्रीट इट एज अ रिविजन। इस वीडियो के बाद बच्चों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके साथ साथ आप रिवाइज कर रहे हैं, इट इज हाईली एडवाइजेबल बच्चों। मैंने बच्चों इस चैप्टर का एक बढ़िया नीट रेप्लिका टेस्ट बनाया है बच्चों, जो कि मैं एवरी अपने रिवीजन वीडियो के साथ साथ शाम को पोस्ट किया करूंगा। उसका बच्चों आपको सोल्यूशन भी दूंगा, इफ यू वांट इट आई विल रिकॉर्ड द सोल्यूशन एज वेल। बच्चों इसको टेस्ट की तरह देना है, एवरी क्वेश्चन के कुछ सेकंड्स मैंने आपके लिए बच्चों सेट कर रखे हैं। बढ़िया वीडियो चालू कीजिए, टेस्ट की तरह देते जाइए बच्चों, एट योर ओन पेस। अगर आपको क्वेश्चन आगे करना है आप आगे कर सकते हैं बच्चों, लेकिन हाँ ये एक बढ़िया सा टेस्ट बच्चों इस वीडियो के जाते ही आपको बच्चों कम्युनिटी पोस्ट में या इंस्टाग्राम पे मैं बता दूंगा कि कब जा रहा है। लेकिन हाँ एक बच्चों बढ़िया सा 45-50 क्वेश्चन का टेस्ट भी एक वीडियो के माध्यम से बच्चों मैं आपको भेजूंगा और उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में नीट 2026 में बच्चों, या किसी भी साल के नीट में, अगले साल में अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो इस साल की नीट में हम बहुत बढ़िया करेंगे बच्चों, इन बहुत ही टेक्निकल और ऑब्वियस ट्रेंड्स को पहचान के और उस हिसाब से रिवाइज करके। ऑलराइट, सो कीप स्टडीइंग बच्चों एंड स्टे स्मार्टर।
है।